नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखी बोल चैनल की टीम आज पहुंची है रोहतक के घरावठी गांव में और यहाँ आज डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सीकर के सांसद सुमेधानंद जी भी पहुंचे हुए थे और रोहतक के नवनियुक्त दोबारा चुने गए जिलाध्यक्ष अजय बंसल जी भी पहुंचे थे। एक तो आपको दोबारा जिलाध्यक्ष चुने जाने पर बेबाक तीखी बोल परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद कथुरिया जी, आपका बेबाक तीखी बोल चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर, जैसे ये रोहतक जिला है, ज़्यादातर मतलब विपक्ष का गढ़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर रोहतक जिले की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी उम्मीदवार जीते हुए हैं। आपको एक कठिन चुनौती मिली है, आप इस चुनौती को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं? सहज भाव से इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पिछले टर्म्स में कार्य किए हमने। पिछले टर्म्स के कार्यों में जो कुछ भी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से जो योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं जन तक पहुँचाने का जो कार्य हमें मिला, हमने कोशिश की कि वो योजनाएं धरातल पर नीचे तक पहुँचे। अब जो दोबारा कार्यकाल मिला है उसमें अपना पुराना एक्सपीरियंस, जो हमारा 3 साल का जो पुराना एक्सपीरियंस रहा, उसको समझते हुए जो भी कमियां रही उन कमियों को हम दूर करेंगे और आगामी जितनी भी योजनाएं केंद्र की और राज्य सरकार की आएंगे जन जन तक पहुंचाएंगे। अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी कैडर को गांव गांव तक पहुंचाएंगे, खड़ा करेंगे, बूथ लेवल तक, शक्ति केंद्र प्रमुख तक पहुंचाएंगे और अपनी टीम को सुदृढ़ बनाएंगे ताकि भविष्य में जब भी चुनाव हो और अच्छे बेहतर परिणाम हमारे पक्ष में आए, ऐसा अपना प्रयास रहेगा। एक बात के लिए आपको बधाई भी, जो रोहतक की सीट थी, एक हुड्डा का गढ़ बना हुआ था रोहतक की सीट, और उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट दिखी। पर 4 विधानसभा सीटें थी, 4 में से एक पहले भाजपा के पास थी, वो एक भी छिटक गई। क्या कमी रही और उसे किस प्रकार से सुधारेंगे कि भाजपा आगे रोहतक जिले में और मजबूत और अच्छा प्रदर्शन करे? ये जो चुनाव है, चुनाव में कार्यकर्ताओं के मूड का, जैसे कि कहा आपने, छिटक गई। ठीक है, हमें लगता था कि हम जीत रहे हैं, तो और कॉन्फिडेंस में जो आदमी आ जाता है, तो एक तो ये लगता है कि जैसे हम और कॉन्फिडेंस में आ गए, तो कार्यकर्ता ने सोचा तो जीत रहे हैं हम, 20,000 से जीत रहे हैं, 25,000 से जीत रहे हैं, तो जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए थी कार्यकर्ताओं को, उतनी मेहनत शायद हम नहीं कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। चलो, आप आगे किस तरह से रणनीति बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हुड्डा के गढ़ में मजबूत करने के लिए? वो रणनीति तो अभी चालू हुई है, तो बहुत कई साल है हमारे पास। आज तो हम यहाँ पर पर्यावरण के लिए और पौधे के लिए जो विवेकानंद जी का जो प्रोग्राम था उसके लिए यहाँ पर आए हैं। विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस के ऊपर जो उनका जो पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है, जैसा कि उन्होंने स्कूल को हरा भरा किया है, उस उपलक्ष्य में हम इस कार्यक्रम में आज आए हैं। हमारे सीकर से सांसद यहाँ पर आए हैं, उनके स्वागत के लिए आए, और जो भाई विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है वो जन्मदिन मनाने के लिए हम आए थे। कार्यकर्ता को साथ लेके आगे चलेंगे। चुनाव है, चुनाव में जीत हार तो लगी रहती है, कोई एक दो खड़े होंगे तो एक जीतेगा, बाकी हारेंगे। यह नहीं है कि जीत की गारंटी कोई नहीं ले सकता, ये तो हार जीत लगी रहेगी। अपना प्रयास है, जिसके बाद जिम्मेवारी है, अपना प्रयास से हम कार्य करेंगे और अपने पॉजिटिव वे में रहते हुए योजनाओं को नीचे तक लेकर जाएंगे और भविष्य में सुखद परिणाम आएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। अच्छा, केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं को आप किस तरह से जनता के बीच लेकर जा रहे हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभ मिले? परियोजनाएं तो बहुत अच्छी बनती हैं, पर उसका डायरेक्ट सीधा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता है। कहाँ कमी रहती है और उसे किस तरह से दूर करेंगे? उसी के लिए सरकार लगी हुई है ना, ऑनलाइन पे जैसे जैसे सब नाम योजनाएं हैं डायरेक्ट ऑनलाइन पे जा रही हैं। धीरे धीरे पेंशन की जो प्रॉब्लम थी, पेंशन ख़त्म होगी ना, प्रॉब्लम सारी पेंशन की प्रॉब्लम जितनी भी थी, आप बताइए ख़त्म होगी कि नहीं होगी? घर बैठे आपके खाते में पैसे आते हैं, ना तो आपको किसी पार्षद के पास जाना पड़ता, ना किसी सरपंच के पास जाना पड़ता।
एक बार बनने के बाद हर गांव में अटल सेवा केंद्र के नाम से कॉल सेंटर भी ये जो बने हुए हैं, सॉरी नाम अटल सेवा केंद्र है और क्या बोल CSC जो सरल केंद्र जो बने हुए हैं, इसलिए बने हुए हैं कि सारी योजनाएं सरल केंद्र को उपलब्ध हैं और योजनाओं को के फार्म का जो रेट है वो भी उसके ऊपर मेंशन है कि आप उन योजनाओं को सरल केंद्र पर जाकर देख सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। भिन्न भिन्न योजनाओं को सरकार ऑनलाइन लेकर आने लग रही है ताकि बीच की बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और जो बेनिफिट प्रदेश ने दिया वो डायरेक्ट जिनको मिलना चाहिए उन तक वो पहुँचे। इस तरह से सरकार योजनाएं को कर रही है। अच्छा, वर्तमान में भाजपा के सामने एक चुनौती है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, उसमें आपकी क्या जिम्मेवारी लगाई गई है और भाजपा किस तरह से तैयार है उस उपचुनाव को लेकर? नहीं, उसमें ऐसा वो रोहतक जिले से बाहर का चुनाव है तो मेरी पर्सनली कोई जिम्मेवारी अभी तक ऐसी नहीं लगी है कि मुझे कि बड़ौदा में जाके वो करना है, क्योंकि बड़ौदा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आता है तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना हेडक्वार्टर है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी लगेगी, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो ड्यूटी लगेगी उस तरह से हम अपने कार्य को करेंगे। चलो, आपने बेबाक तीखे बोल चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे रोहतक से दोबारा चुने गए जिलाध्यक्ष अजय बंसल जी से। वो यहाँ रोहतक जिले के घरावटी गांव में पहुंचे थे। यहाँ पर सीकर के सांसद सुमेधानंद जी भी पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी भी हमने देखे। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।